विवाह पंचमी का दिन वह दिन है जब भगवान शिव ने माता पार्वती का हाथ थामा था और यही वह क्षण था जब दो ऊर्जाएं एक होकर समरस हुई थीं। इसीलिए इस दिन किया गया कोई भी विवाह संबंधित संकल्प, कामना या उपाय कभी खाली नहीं जाता। यह दिन उन लोगों के लिए विशेष होता है जिनका विवाह अटका हुआ है, रिश्ता तय नहीं हो रहा, बार बार बात बिगड़ जाती है, संबंध टूट जाता है या दाम्पत्य जीवन में तनाव है। विवाह पंचमी के दिन सुबह उठते ही पहला काम ये करना है कि अपने दोनों हाथ जोड़कर मन में बोलना है, हे गौरी पुत्र, मेरे घर के रिश्तों में मधुरता दो और मेरे मार्ग में जो वैवाहिक बाधा है उसे समाप्त करो। ये लाइन बोलते ही मन में एक स्थिरता बनती है और भीतर छिपी चिंता धीरे धीरे हल्की होने लगती। अरे अब असली उपाय की शुरुआत होती है। सुबह 5:30 से 7:30 के बीच घर की उत्तर दिशा में बैठकर अपने सामने एक छोटी सी कटोरी में दूध और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर रखना है। यह दूध पानी ऊर्जा संतुलन का प्रतीक होता है, क्योंकि असली उपाय की शुरुआत दूध और पानी में। विवाह का मूल आधार भी दो ऊर्जाओं का संतुलन ही है। इस मिश्रण को अपने दाएं हाथ में लेकर 3 बार दिल से लगाना है और कहना है, हे शिव, हे पार्वती, मेरे जीवन में भी वही एकता और स्थिरता दो जो आपके दिव्य मिलन में है। जैसे ही यह कहा जाता है, मन की उलझन टूटकर नीचे गिरने लगती है, क्योंकि यह दिन संबंधों की ऊर्जा को खोलने का दिन है। इसके बाद एक गुलाबी फूल लेना है। गुलाबी प्रेम और माधुर्य का रंग माना जाता है। इस फूल को अपने हाथ से स्पर्श करके मन में कहना है, हे गौरी माता, मेरी इच्छाओं को मधुरता दो और मेरे रिश्ते को दिशा दो। यह फूल माता पार्वती को समर्पण का प्रतीक है। अब इसकी जारती का गुलाबी फूल को दूध पानी वाली कटोरी के ऊपर रखना है। इसका अर्थ है कि रिश्ते की ऊर्जा अब ब्रह्मांड तक भेजी जा चुकी है। अब तीसरा चरण आता है जिसे विवाह मार्ग उद्घाटन कहा गया है। इसके लिए एक चुटक शक्कर लेनी है और उसे अपने दाएं हाथ की हथेली में रखना है और मन में बोलना है, हे महादेव, मेरे जीवन का कड़वापन हटाओ और मधुरता बढ़ाओ। शक्कर मधुर फल का प्रतीक है और इसका प्रयोग विवाह पंचमी पर इसलिए अत्यधिक प्रभावी होता है क्योंकि यही वह दिन है जब भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या का फल दिया था। अब इस शक्कर को घर के पूर्व दिशा में रख देना है ताकि सूर्य की ऊर्जा इसे सक्रिय करे। इसके बाद थोड़ा सा गुलाब जल लेना है और हवा में 3 बार छिड़कना है। गुलाब जल संबंधों में सुगंध और शांति लाता है और हवा में छिड़कने का मतलब है कि ब्रह्मांड में संदेश भेज दिया गया है कि साधक अपने रिश्ते की ऊर्जा को ठीक करना चाहता है। ये प्रक्रिया विवाह पंचमी पर इतना गहरा असर करती है कि अकेले बैठे हुए व्यक्ति भी अपने भीतर एक मधुरता का कंपन अनुभव करते हैं। अब मुख्य लाइन बोलनी है जो इस दिन का सबसे प्रभावी वाक्य है, हे उमा महेश्वर, मेरे विवाह मार्ग की बाधाएं हटाओ और मेरे जीवन में सही जीवन साथी भेजो। यह लाइन विवाह पंचमी के दिन सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है, चाहे व्यक्ति विवाहशुदा हो या अविवाहित, यह दोनों के लिए एक समान प्रभाव डालती है। अब जब सुबह की विधि पूरी हो जाती है तो विवाह पंचमी की दोपहर का वह समय शुरू होता है जिसे संबंध सिद्धि काल कहा गया है। यह वह समय है जब मन के अंदर जमा हुआ संकोच, डर और रिश्तों में आई रुकावटें टूटना शुरू होती हैं। इसी काल में वह उपाय करना होता है जिसे प्राचीन ग्रंथों में संकल्प सिद्ध उपाय कहा गया है। इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, एक साधारण गुलाबी कपड़ा और थोड़ी सी सिंदूर। इस गुलाबी कपड़े को अपने सामने फैलाकर सिंदूर की एक छोटी सी रेखा बनानी है। ये रेखा कोई साधारण रेखा नहीं होती, यह संबंधों की ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। इस रेखा को बनाते समय मन में बिना आवाज किए बस ये सोचना है, हे भगवान, जहां भी मेरे जीवन में रुकावट है उसे आज साफ कर दो। इसके बाद दोनों हाथों को रेखा के ऊपर कुछ क्षण रोकना है। इससे हाथ की कंपन रेखा की ऊर्जा से जुड़ जाती है और मन की उलझी हुई तरंगें धीरे धीरे ढीली होने लगती हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है। तुम्हें इस रेखा को देखते हुए 3 गहरी सांसें लेनी है और हर सांस के साथ सिर्फ एक शब्द मन में दोहराना है, सहज। यह शब्द ही वह चाबी है जो संबंधों में आसानी खोलता है और विवाह योग को सक्रिय करता है, क्योंकि जब मन सहज होता है तब ग्रहों की टकराहट शांत हो जाती है और भाग्य का द्वार खुलने लगता है।
अब वह क्षण आता है जब तुम्हें सिंदूर की इस रेखा पर अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से हल्का सा स्पर्श करना है और मन में कहना है, हे शक्ति देवियां, आज मेरे जीवन में सही संबंध का मार्ग खोल दो। ये लाइन जैसे ही दिल के अंदर उतरती है, वैसे ही वह अदृश्य ऊर्जा गति पकड़ लेती है जो विवाह में देरी या रुकावट पैदा कर रही थी। स्पर्श करते ही तुम्हारे भीतर एक हल्की गर्माहट महसूस होगी। यह संकेत है कि ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। अब इस गुलाबी कपड़े को मोड़कर छोटी सी पोटली बना लेनी है। पोटली को बांधना नहीं है, सिर्फ मोड़ना है और इसे अपने दाएं हाथ से हृदय के पास लगाकर 3 सांसें लेनी है। इससे पोटली में तुम्हारी इच्छा की कंपन भर जाती है जो रात भर काम करती है। सांसें लेते समय इच्छा को मजबूर नहीं करना, बस हल्का सा सोचना है कि मेरा संबंध पथ अब खुल रहा है और भाग्य मेरी दिशा तय कर रहा है। इसके बाद ये पोटली घर के पूर्व दिशा में रख देनी है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और सूर्य संबंधों की स्थिरता का कारक होता है। जब पोटली पूर्व में रखी जाती है तो अटका हुआ विवाह योग सक्रिय हो जाता है और जीवन में सही व्यक्ति का मार्ग खुलने लगता है। इस पोटली का असर अगले 21 दिनों तक लगातार रहता है और धीरे धीरे संबंध की ऊर्जा संतुलित होने लगती है। अब शाम का अंतिम चरण शुरू होता है जिसे मंगलवर्धन काल कहा गया है। यह ऊर्जा लालिमा के समय सबसे अधिक सक्रिय होती है और इसी क्षण एक छोटा सा काम करना है। घर की दहलीज पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ना है और बिना किसी मंत्र के बस मन में एक लाइन कहना है, हे सीताराम, मेरे जीवन में प्रेम, सम्मान और स्थिरता लाओ। ये लाइन बस 3 बार मन ही मन बोलनी है। ये अंतिम चरण पूरे उपाय को लॉक कर देता है और इसके बाद घर की वातावरण में हल्का सा बदलाव महसूस होता है। कभी मन शांत होता है, कभी आत्मविश्वास बढ़ता है, कभी किसी व्यक्ति से बात आसान हो जाती है और कई बार अगले ही दिनों में विवाह से जुड़ी अच्छी बात सुनने को मिलती है। यही विवाह पंचमी की शक्ति है। यह दिन सिर्फ पूजा का दिन नहीं होता, ये भाग्य की दिशा बदलने वाला दिन होता है। और जब सही भाव, सही समय और सही दिशा में उपाय किया जाता है तो रिश्तों की रुकावट खुद टूटने लगती है। यही इस उपाय का गहरा रहस्य है। अब जब विवाह पंचमी की दोपहर की ऊर्जा स्थिर होने लगती है तो जीवन में रुके हुए संबंधों को आगे बढ़ाने वाली शक्ति सक्रिय होती है। इसे विवाह शक्ति कहा गया है और यह शक्ति केवल इस दिन काम करती है क्योंकि इसी दिन माता सीता और भगवान राम के विवाह का योग पृथ्वी पर उजागर हुआ था। ये वही ऊर्जा है जो टूटे रिश्तों को जोड़ देती है, मन की गांठें खोल देती है और उस इंसान को करीब खींचती है जिसका नाम बार बार मन में अटकता है। लेकिन इस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए खास उपाय करना होता है जिसे हृदय संकल्प विधि कहा गया है। यह उपाय केवल उन लोगों पर काम करता है जिनका मन सचमुच तैयार है, क्योंकि विवाह पंचमी का नियम कहता है कि झूठे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, लेकिन सच्चे मन की पुकार सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। इस उपाय का तीसरा चरण दोपहर 3:30 से 4:15 के बीच किया जाता है, क्योंकि इसी समय सूर्य अपनी ऊर्जा को दक्षिण दिशा की ओर भेजता है और दक्षिण दिशा वह दिशा है जहां संबंधों का कर्म लिखा जाता है। जब कर्म की दिशा खुलती है तब रिश्ते चलना शुरू करते हैं। इस विधि के लिए तुम्हें एकदम साधारण सी चीज चाहिए, एक कागज और एक लाल कलम। लाल रंग रिश्ते की ऊर्जा को पकड़ता है और कागज ब्रह्मांड तक संदेश ले जाता है। अब तुम्हें कागज पर किसी का नाम नहीं लिखना, केवल वो भावना लिखनी है जो तुम रिश्ते में चाहते हो। जैसे जीवन में स्थिरता, जीवन में अपनापन, जीवन में सम्मान, जीवन में सच्चा साथी। ये 4 शब्द लिखने भर से ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा की दिशा पहचान लेता है, क्योंकि विवाह पंचमी पर नाम नहीं लिखा जाता, केवल भावना लिखी जाती है। अब इस कागज को अपने दोनों हाथों से पकड़कर आंखें बंद करनी है और मन में बोलना है, हे राम, हे जानकी, मेरे जीवन में सच्चा संबंध स्थिर कर दो। इस एक लाइन का वजन बहुत गहरा है, क्योंकि राम स्थिरता के प्रतीक हैं और जानकी अपनापन के संकेत हैं। दोनों का आह्वान करते ही संबंध की अटकी ऊर्जा धीरे धीरे खुलने लगती है। अब कागज को अपने दिल के ऊपर रखना है और 3 बार गहरी सांस लेनी है। जैसे ही सांस अंदर जाएगी वैसे ही शरीर के भीतर हल्का कंपन शुरू होगा। ये कंपन ही संबंध
ऊर्जा के सक्रिय होने का संकेत है। ये बहुत सूक्ष्म होता है लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अब कागज को मोड़कर अपने दाएं हाथ में रखना है और घर के उत्तर दिशा की तरफ जाकर खड़ा होना है। उत्तर दिशा रिश्तों का भविष्य तय करती है और यही दिशा विवाह पंचमी पर सबसे तेज काम करती है। अब दाएं हाथ में कागज पकड़े हुए मन में बस एक लाइन बोलनी है, आज का दिन मेरे जीवन में सही इंसान को सही दिशा में भेज दे। ये कहते ही अंदर का डर ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि विवाह पंचमी का नियम यह भी है कि जब तक मन का डर नहीं टूटता तब तक रिश्ता जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। अब कागज को अपनी जेब या पर्स में रख लेना है और इसे अगले 48 घंटे तक नहीं खोलना, क्योंकि 48 घंटे तक रिश्ता ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती है और साधक की इच्छा के अनुसार रास्ते खोजती है। अब इस चरण के बाद एक विशेष काम करना जरूरी है, जिसे विवाह आशीष स्पर्श कहा गया है। यह स्पर्श केवल दिल पर किया जाता है। तुम्हें अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियां दिल के ठीक बीच में रखकर हल्के से 3 बार दबाना है। हर दबाव के साथ मन में बोलना है, हे जानकी माता अपनापन दो, हे राम जी स्थिरता दो, हे विवाह शक्ति मेरी इच्छा पूरी करो। ये 3 लाइनें हृदय के भीतर अटकी भावनाओं को बाहर निकालती हैं और रिश्ते की दिशा को खोल देती हैं। कई बार साधक को इस क्षण हल्का सा दर्द महसूस होता है। वो दर्द नहीं होता बल्कि दिल का पुराना भाव बाहर निकल रहा होता है। इसी के बाद संबंध वाला मार्ग तेज चलना शुरू हो जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया के बाद असली ऊर्जा शाम के समय सक्रिय होती है, जब सूर्य ढलने लगता है और रिश्तों का कर्म खुलने लगता है। इसलिए सूर्यास्त के 20 मिनट बाद तुम्हें घर के किसी शांत स्थान पर बैठकर सिर्फ एक काम करना है, दोनों हाथ जोड़कर बस मन में बोलना है, हे राम जी, हे जानकी माता, मेरे भाग्य में जो सही है उसे मेरे जीवन के करीब ले आओ और जो गलत है उसे मेरे जीवन से दूर कर दो। यह लाइन विवाह पंचमी का निर्णायक वाक्य है। यही वह वाक्य है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि साधक तैयार है और अब उसके जीवन में सही व्यक्ति का प्रवेश होना चाहिए। इस वाक्य को बोलते ही मन के भीतर हल्की गर्माहट या हल्की ठंडक महसूस होगी। दोनों में से जो भी महसूस हो वह संकेत है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब रात आते ही आखिरी और सबसे सीधा, सरल लेकिन शक्तिशाली चरण करना होता है, जिसे चंद्र दृष्टि कहा जाता है। विवाह पंचमी की रात जब भी चांद दिखे उसे 10 सेकंड तक देखना है और मन ही मन बोलना है, हे चंद्रदेव, मेरे संबंध के मार्ग को शांतिपूर्ण बनाओ। संबंध में जो टूटन है उसे जोड़ दन दो, संबंध में जो दूरी है उसे कम कर दो, संबंध में जो बाधा है उसे मिटा दो। ये लाइन ब्रह्मांड की सर्वोच्च शांत ऊर्जा को सक्रिय करती है, क्योंकि चंद्रमा मन का देवता है और जब मन शांत होता है तब संबंध अपने आप सफल होते हैं।